नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है वो मैथ की होने वाली है और मैथ की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज की ये जो क्लास होगी ये तीसरी क्लास आपकी होने वाली है और इसमें हम लोग आगे का जो टाइप होगा इस क्लास में हम लोग दो टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। उसमें से एक टाइप का क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और बिना समय गंवाए जो है इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और बाकी जैसा कि आप सभी लोगों की शिकायत ये रहती है कि क्लास रेगुलर नहीं हो पाती है, मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि इस समय जो है ठंड की वजह से आप सभी को पता है कि दिन तो वैसे भी छोटा होता है और स्कूल में जाना आना वहां पे भी काम करना तो थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन उतने समय में हम लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा टाइप है कि ब्याज या मिश्रधन का अंतर ज्ञात हो या अंतर के अलावा अगर इसका योग भी आपको ज्ञात होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल लगाने में। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। वो लोग जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है वो एकदम निश्चिंत रहें, यहां से उनकी मैथ एकदम अच्छी हो जाएगी। कम से कम इतनी तो जरूर हो जाएगी कि आप सुपर टेट में 20 नंबर में एक सम्मानजनक स्कोर कर पाएंगे। अप टू 15 तो कर ही ले जाएंगे जिनको मैथ नहीं आती है। ठीक है, तो उनके लिए भी ये एकदम बेहतरीन है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है कि एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको दिया क्या क्या है, पहले आपको निकाल लेना है क्या क्या दिया है। तो आपको दिया है दर, तो आर बराबर कितना दिया है दोस्तों 8%, लेकिन याद रखिएगा वार्षिक दिया है। क्या है? वार्षिक दिया है। इसके बाद बात करेंगे कि 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर दिया है ब्याज का अंतर, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट दिया है 18 और 24 महीने के ब्याज का अंतर 452। तो ये हम मान ले रहे हैं कि क्या है 452 रुपया हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है। ठीक है, अब बात करते हैं समय, कितने समय का है ये। तो आपको पता 18 से 24 महीने के बीच का है, तो अगर 18 से 24 महीने के बीच में देखेंगे तो कितना समय बचेगा। आप कहेंगे 18 से 24 मतलब कि 24 माइनस 18 बराबर कितना माह, 6 माह का है। अब मैंने बताया था आपसे कि जैसे आपकी दर होगी उसी में आपको समय को बदल लेना है। दर वार्षिक है तो आपको समय भी किसमें, वर्ष में बदल लेना है। 6 माह को वर्ष में या माह को वर्ष में बदलने के लिए आप क्या करेंगे 12 से भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 मतलब 1/2 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आपके पास दर हो गई, साधारण ब्याज हो गया और समय हो गया। आपको निकालना क्या है, आपको मूलधन निकालना है। तो आपको पता है कि जो मूलधन होता है, ठीक है, मूलधन मतलब कि प्रिंसिपल जो होता है पी, क्या होता है मूलधन बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणे में 100 और बटे में क्या होता है, बटे में होता है आपका आर समय इंटू टी। अब आप फटाफट से निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है आपका 452 रुपया और गुणे में 100 और बटे में आर आपका है 8 और गुणे में 1/2। ठीक है, अब जो है 1/2 क्या है समय, वर्ष में लिखा गया है, 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, बचा कितना, तो यहां मैं लगा रहा हूं बराबर करके 452, ठीक है, गुणे में 100 और बटे में कितना है 4। ठीक है, अब आप 4 से काट लीजिए 452 को, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब देखिए आप लोगों में से कुछ लोग ये भी करेंगे कि 4 से 100 को काट देंगे, 25 चौके 100। उसके बाद क्या होगा, अब आप 452 में 25 से गुणा करिए। इतना लंबा नहीं काम किया जाता है। 100 को तो आप छोड़ दीजिए, आपको पता है कि 100 से जब गुणा होगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा आराम से। बस यहां से आप इसको काटिए जो आसान हो। ठीक है, कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे यही बताया जाएगा कि हाँ भैया काट लिया हो गया। आपको यहां क्या सीखना है, यहां से आपको यह सीखना है कि कहां से काटें कि आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको 452 को काट लेना, 113 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, काटने का और आसान तरीका बता दे रहे हैं। ये 452 है तो 4 से 400 को काटेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 52 को 4 से काटेंगे तो 13 चौके 52 13 मतलब 100 और 13 113, आसान तरीका। ठीक है, अब आ गया आपका 113 गुणे में 100 था तो 2 जीरो लगा लीजिए, मतलब कितना हो गया, मूलधन है 11,300 रुपया। तो कौन सा सी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। एकदम बेसिक से आप चलेंगे। अंतर है अगर तो उसका जो समय है बीच का उसको निकाल लीजिए और उसके बीच में जितना उस समय में जितना ब्याज मिल रहा है वही तो साधारण ब्याज हो जाएगा उतने समय का। बस आपको ब्याज समय और दर आपको दिया ही है। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक से है।
नेक्स्ट अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसी टाइप का है, इसमें मैंने दूसरा तरीका अपना दिया है, ठीक है, सवाल थोड़ा सा बदल दिया गया है। एक व्यक्ति ने बराबर धन, अब आप समझिएगा कि दोनों जो मूलधन दिया जा रहा है वो बराबर है, बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया है। अब आप समझिए कि अगर आपने किसी को 100 रुपया उधार दिया और 100 रुपया किसी और को भी उधार दे दिया, उसी समय पर दे दिया, मान लीजिए एक को आपने 2 साल के लिए दिया, एक को 3 साल के लिए दे दिया, अब आपको ब्याज क्या मिलेगा? एक जगह से 2 साल का ब्याज मिलेगा, एक जगह से 3 साल का ब्याज मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप जोड़ेंगे तो वो 5 साल के बराबर होगा कि नहीं ब्याज? 100 रुपए बराबर धन दिया है आपने, तो 100 रुपए पर वो 5 साल के बराबर आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। भले 2 लोग दे रहे हैं, एक 2 साल का, एक 3 साल का, एकदम वही चीज यहां भी है। एक 8 वर्ष का ब्याज दे रहा है और एक 10 वर्ष का ब्याज दे रहा है, मतलब कुल ब्याज कितना मिल रहा है? एक ही धन है, बराबर धन है तो ब्याज हम उतना ही काउंट करेंगे, बराबर मिलेगा दोनों जगह से। अब एक जगह से 8 साल, एक जगह से 10 साल, मतलब कुल मिला के कितना? कुल मिला के 18 साल का ब्याज मिल रहा है ना। तो आपका टी कितना हो जाएगा? तो समय आपका हो गया 18 वर्ष। यही आपको करना है। किताबों में क्या मिलेगा? किताबों में कहेगा अगर अंतर दिया है तो घटा लीजिए, और जो है अगर जो है दिया है कि 2 लोगों को दिया जा रहा है तो उसको जोड़ लीजिए। तो कुछ नहीं समझना है केवल आपको कि सवाल दिया है कैसे, तो वो केवल आप समझ लीजिए। तो दोनों मिला के 18 साल का हो जाएगा। बस आपका दर पता है आपको 6%, और आपको ये पता है, यहां पर देखिए, यहां पर समझिएगा, दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपया, तो ये क्या है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट है, 2160 रुपया प्राप्त हुआ है। बस अब आप बताइए प्रत्येक को दिया गया धन कितना है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितना धन प्रत्येक को दिया गया है। देखिए अब यहां से आप निकाल लीजिए, समय आपका है 18 वर्ष, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मूलधन। तो मूलधन मतलब कि P बराबर क्या होता है? SI गुणे में 100 बटे में R गुणे में T। तो फटाफट से लगाना शुरू कर दीजिए। 2160 गुणे में 100 बटे में R कितना है? R है 6 और गुणे में 18, ठीक है। काट लीजिए, 6 से इसको काटिए पहले, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 3 21 36, 6 का 36 और ये 0, 360 बचा। और अब 18 से अगर आप 360 को काटिए तो 18 दूनी 36 बचेगा 20, मतलब कि आपके पास कितना बचा? 2000। मतलब कितना पैसा दिया गया था? 2000 रुपया दिया गया था। एक को 2000, एक को 2000। समझ गए आप? तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। यही चीज आपको समझनी है कि जो धन दिया गया है, मान लीजिए 2000 इसने राम को दिया था, 2000 श्याम को दिया था, ठीक है। अब ये 8 साल का दे रहे हैं, ये 10 साल का दे रहे हैं, तो उसी 2000 पर कितने साल का मिल रहा है? 18 साल का मिल रहा है। बस आपका मूलधन 2000 बच गया आपका। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा कि इसमें भी आपको थोड़ा सा चेंज करके दिया है। वहां पे आपको साधारण ब्याज मिल रहा था, यहां पर आपको मिश्र धन मिलेगा, मतलब कि ब्याज और मूलधन मिला करके मिलेगा। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, तो ब्याज कौन सा है? साधारण ब्याज है। 2 वर्षों में रुपया 756 हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग फंस जाते हैं। देखिए 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 756 रुपए हो जाती है। मतलब कि ये आपका क्या है? ये साधारण ब्याज नहीं है मेरे दोस्तों। आपके पास कोई धन था और वो 2 वर्ष में कितना हो गया? 756 रुपया हो गया, मतलब कि उसमें ब्याज भी जुड़ गया है ना। तो मूलधन और ब्याज, तो ये क्या है आपका? ये है आपका मिश्र धन। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? मिश्र धन है। उसके बाद क्या है? तथा 3.5 वर्ष, 3 सही 1/2 मतलब 3.5 वर्षों में ये 873 रुपया हो जाता है। समझ गए आप? तो ये आपका मिश्र धन 1 है, मतलब कि इसे आप A1 कह सकते हैं और A आपका है A2, मतलब 2 मिश्र धन आपके पास पता है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगाना है? आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आप साधारण ब्याज यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? ये समझिए, 2 साल और 3.5 साल, तो समय अगर आप दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आपको मिलेगा? तो 3.5 में से अगर आप 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.5 वर्ष बचेगा ना। 1.5 मतलब 1 और 1/2, 1.5 वर्ष आपका बचेगा। यही तो समय है। इतना आपका समय हो गया। टी बराबर कितना हो गया? 1.5 वर्ष। अब आपको पता चलना चाहिए कि ब्याज कितना मिला, तो 1.5 वर्ष में जितना धन बढ़ा है, मूलधन तो उतना ही रहा होगा, ठीक है। अब जितना वो उतने समय में ब्याज बढ़ा वही बढ़ा है, तो अंतर निकाल लीजिए। तो आपका जो साधारण ब्याज निकल जाएगा कितना हो जाएगा?
873 में से 700 आप 56 घटा लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिए आप फटाफट से, देखिए ये हो जाएगा आपका 7 8 73, तो ये आपका 56 घटाएंगे अगर, तो देखिए सीधे सीधे हम लोग घटाते हैं आराम से, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, ठीक है, और 7 यहां एक उधार चला गया था तो कितना, 1 6 और यहां 117 बचेगा। तो आपका साधारण ब्याज कितना हो गया, 117 रुपया। कितने वर्ष का, 1.5 वर्ष का, ठीक है। अगर 1.5 वर्ष का आपका 117 रुपया हो गया तो आप 1 वर्ष का निकाल लीजिए फट से, ठीक है। तो 1 वर्ष का आपका कितना होगा, देखिए ये 1.5 वर्ष का निकाला गया है, ये 1.5 वर्ष का आपका साधारण ब्याज आया है, क्योंकि वो उतने समय का साधारण ब्याज था। तो जब 1.5 वर्ष का मिल गया तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो कैसे, एक एक नियम लगा दीजिए। अगर 1.5 वर्ष को आप कट लीजिए, ये सही वाला हटा दीजिए, 2 एकम 2 1 3/2, अगर 3/2 वर्ष में कितना हो रहा है साधारण ब्याज, 117, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 117 और बटे में 3/2, तो ये ऊपर हो जाएगा गुणा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं ना कि ये जो है यहां पे आ करके पहले 1 वर्ष का निकल जाएगा, आप भाग दे लेंगे तो 2 से ऊपर गुणा, 117 गुणे में 2 और बटे में 3, ठीक है। अब आप चाहे तो काट लीजिए, 3 त्रिका 9 2 11 27 3 9 27, तो 39 गुणे 2, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, मतलब कि 1 साल का अगर हम ब्याज देखें तो कितना हो गया, 78 रुपया 1 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है। अब यही से आपको समझना है, आपके पास समय भी था, ब्याज ये वाला था लेकिन 1.5 वर्ष का था, और आपको यहां पर क्या बताना है, वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है, आर बराबर जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट गुणे में 100, बटे में क्या होता है, बटे में होता है मूलधन, मूलधन मतलब आपका होता है पी, और गुणे में क्या होता है, मूलधन गुणे समय। अब आपके पास मूलधन तो था नहीं, तो आपको मूलधन निकालना था। आपको 1 वर्ष का ब्याज क्यों निकालना पड़ा ये भी समझ लीजिए, ताकि आपको मूलधन पता चले। अगर 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपया है, ये कह रहा है 2 वर्षों में ये 756 हुआ था, मतलब मूलधन में 2 साल का ब्याज जुड़ करके ये 756 हो गया था। तो बस सीधी सी बात, 1 साल का ब्याज आपको पता चल गया, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 78 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 हासिल 1 7 दूनी 14 1 15 156 रुपया, ठीक है। अब आप अगर इस मिश्र धन में से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन पता चल जाएगा ना। तो आपको पता है 756 में अगर 156 रुपया क्या है, ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा, तो 756 में से 156 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 रुपया बचेगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। तो कहां लिखें, जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आपका जो मूलधन हो गया वो 600 रुपया। कैसे पता चला, 2 वर्ष का जो ब्याज इसमें जुड़ा था वही आपने निकाल लिया, ठीक है। तो 600 आपका मूलधन हो गया, बस आप गुणा कर लीजिए सीधा सीधा। आपके पास जो है देखिए मूलधन आपका पता चल गया, ठीक है, आपको समय भी पता चल गया है, और आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है दर। तो सीधी सीधी सी बात आप निकाल लीजिए, आप 1 वर्ष पे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट 1 वर्ष का कितना है, 78 रुपया, चलिए 78 गुणे में 100 और बटे में पी, मूलधन कितना है 600 रुपया, और समय हम 1 वर्ष पे निकाल दे रहे हैं तो 1 वर्ष कर दे रहे हैं, बस काम खत्म। काट लीजिए इसको, कट गया दोनों जीरो, और 6 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 6 कम 6 और 1 बचा, 6 दूनी 12 6 त्रिक 18, मतलब कि डी वाला उत्तर आपका सही 13%। समझ गए आप। अब देखिए यहां पर आप कहेंगे कि सर एसआई जो है आपने 78 पर क्यों निकाला, तो भैया आप 78 को 156 कर लीजिए, फिर आप समय 2 कर देंगे, फिर कट के 78 आएगा, तो आप 1 वर्ष वाला निकाल लीजिए, आराम से आपका 13% आ गया। अब आपको पता चला कि मैंने यहां पर जो है ब्याज क्यों निकाला था, क्योंकि जब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज निकालने पर ही हमको मूलधन मिलेगा। कैसे, क्योंकि ये तो जो था 756 ये मिश्र धन है, इसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा है, तो पहले हमको 2 साल का ब्याज निकाल लेना है। 2 साल का ब्याज हम मिश्र धन में से घटा देंगे तो हमको मूलधन पता चल जाएगा। जैसे हमको मूलधन पता चला हम तुरंत दर निकाल लेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक, एकदम क्लियर कट रहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमारा अगला टाइप आता है, देखिए मैंने इसके और क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, आप लोग लगाइएगा, जब मैं इसका अभ्यास कराऊंगा तो उसमें और भी क्वेश्चंस रख दिए जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्लियर हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगला है आपका टाइप 4 जो है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। यहां से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए
यहां पर औसत की बात हो रही है, ठीक है। तो औसत अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक मैं आपको ट्रिक वाला बता दे रहा हूं कि औसत से कैसे आप लगाएंगे तुरंत, एक मैं आपको सिंपल वाला बता दूंगा कि अगर आप औसत नहीं पढ़े तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। देखिए प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया है। साधारण ब्याज की बात हो रही है। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो जो औसत वार्षिक ब्याज दर है 12% है। अब देखिए टोटल धन कितना है, 15,000 है। इस पर जो है एक भाग पर कितना कितना दिया गया, एक भाग पर 15% और दूसरे भाग पर 10%, ठीक है। तो ये है भाग 1 और ये है भाग 2, ठीक है। तो ये आप देखकर चलेंगे। अब जो है आपको क्या करना है, जो औसत वाला दर है ये वाला, इसको आप यही बीच में रख दीजिए। क्यों, अभी मैं बताता हूं, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, इसको घटा घटा के ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। ये अनुपात जो है निकालने का, वो अनुपात निकालने का आपका तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो औसत वाला ये वाला आप काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां आएगा 3 और यहां आएगा 2। अब जितना ये आता है ना, तिरछा घटाना है, ध्यान दीजिएगा, तिरछा घटाना है। अब जितना आएगा ये इसी को अनुपात में आप लिख लीजिए। तो अनुपात जब आप लिखेंगे तो अनुपात जो बनेगा दरों का वो कितना हो जाएगा, 2:3। बस अनुपात आपको पता चल गया। अब ये आपको पता है कि ये 15,000 धन 2:3 भाग में दिया गया है, ठीक है। अब कैसे दिया गया देख लीजिए, आनुपातिक योग निकाल लीजिए। तो आनुपातिक योग हो जाएगा 5, ठीक है। अगर ए वाला भाग निकालना है, पहला भाग निकालना है, तो पहले वाले से इसमें गुणा, मतलब 2/5 पहला भाग, तो इसमें 15,000 में गुणा करेंगे तो 15,000 गुणे 2/5, बस यही आपका उत्तर। काट लीजिए, पहला वाला भाग आपसे पूछा गया नहीं, दूसरा वाला पूछा गया है। तो ये पहला भाग हो जाएगा भाग 1, और भाग 2 अगर निकालना है तो यही 15,000 गुणे में, अब ऊपर वाला बदल जाएगा 3 और बटे में 5, ठीक है। तो आप काट लीजिए, 5 तियां 15 और 3 त्रिका 9, तो आपका उत्तर हो जाएगा 9,000। मतलब एक पार्ट आपका 9,000 और दूसरा वाला आपका कितना हो जाएगा, 9 6 15, तो 15 में से 9,000 घटाएंगे तो 6,000 आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। कैसे, अभी कुछ लोगों को हो सकता है कि ये ना समझ में आया हो कि ये अनुपात वाला कैसे आपने लगा दिया, ठीक है। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको ये अनुपात, ये दर दिया है तो आप दर लिख लिए, औसत दर आपने बीच में लिखा। अब तिरछे आप घटा लीजिए। आपको ये तो पता चल ही गया कि अनुपात जो आया वो कितना आया, भाग का अनुपात जो आया कि कितना धन किसको दिया गया, वो 2:3 आ गया है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आनुपातिक योग निकाला जाता है, ठीक है, और उसी से भाग निकाला जाता है। तो अगर पहला भाग हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये 2 में आनुपातिक योग 5 हो जाएगा, ये आनुपातिक योग होगा। अब इसी से आप जब इसमें गुणा कर देंगे तो पहला भाग निकल जाएगा, और दूसरा अगर निकालना हो तो दूसरा मतलब 3 वाला है, तो 3 में आनुपातिक योग 5, और इस 3/5 से आप 15,000 में गुणा करेंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा। ये आपको आनुपातिक योग अनुपात समानुपात में भी पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आपको मैं बेसिक तरीका एकदम समझाता हूं, यही वाला प्रश्न, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति ने 15,000 का कुछ भाग, तो मैं मान लेता हूं कि 15,000 का पहला जो भाग है वो है x, क्या है, भाग 1 जो है ये है x। अब भाग 2 क्या होगा, अगर 15,000 में से जो उसने x रुपया दे दिया है किस प्रतिशत पर, 15% पर, तो बचेगा कितना, 15,000 में से x रुपया निकल गया तो बचेगा कितना, 15,000 माइनस x, यही तो बचेगा। 100 रुपए में से अगर आपने 10 रुपया किसी को दे दिया तो कितना बचा, 100 माइनस 10, 15,000 में से x रुपया दे दिया तो बचा 15,000 माइनस x, ठीक है। ये कितने प्रतिशत पर है, तो ये है 10% पर। कितने प्रतिशत पर, 10% पर है। तो ये आप समझ के चलिएगा। कह रहा है कि व्यक्ति को कुल 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ, मतलब ये दोनों ब्याज मिला करके कितना हुआ, 12% औसत, मतलब इस 15,000 का 12% हो गया ये, ठीक है। तो कुल जो ब्याज मिला है वो 15,000 का 12% मिला है, मतलब अभी आप निकाल लेंगे कि कुल ब्याज कितना मिला, वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, भाग 1 पर जो ब्याज मिला है और भाग 2 पर जो ब्याज मिला है वो किसके बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 15,000 का 12% जो ब्याज है उसके बराबर हो जाएगा। बस यही आपको करना है।
भाग 1 पर ब्याज भाग 2 पर ब्याज किसके बराबर होगा जोड़ने पर? 15,000 का 12% जो ब्याज मिला है उसके बराबर हो जाएगा। बस यही सिंपल सा है। तो भाग 1 यक्स पर 15% का ब्याज मिल रहा है तो कितना हो जाएगा? तो भाग 1 वाला जो ब्याज हो जाएगा यक्स गुणे 15/100, क्योंकि ये 15% ब्याज है, इसी में इसको जोड़ दीजिए भाग 2 वाला, तो 15,000 माइनस यक्स और गुणे में 10% है तो 10/100। अब किसके बराबर हो जाएगा? तो मैंने बताया कि जो कुल ब्याज मिल रहा है कितना है? 15,000 का 12% ब्याज मिल रहा है, तो 15,000 गुणे में 12/100। बस एकदम आसान सा है। आप चाहें तो 100 से 100 सब काट दीजिए, बात खत्म यहीं पर। अब यहां से आप फटाफट गुणा कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 15x और ये हो जाएगा आपका, इसमें जब 10 से गुणा होगा तो 15 है, ठीक है। कितना था ये? हाँ 15,000 था ना, और एक और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1,50,000 और ये माइनस में 10x हो जाएगा, बराबर कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका 15 और गुणे में 12, ठीक है। इतना आप समझ गए ना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। यहां पर पूछ रहा है 10% पर दिया हुआ धन, तो अभी भाग 2 पूछा है तो भाग 2 अभी हम निकाल लेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं इसको। 15 में से 10 जाएगा तो 5x बचेगा और बराबर आप करेंगे तो ये 15 और ये 12,000 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12×5 = 60 के शून्य हासिल 6 और 12 कम 12 थे 18 और 1 3 0 और माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, मतलब 1,50,000, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो बचेगा 30,000, ठीक है, 30,000। अब ये 5x बराबर 30,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 और भाग में 5, तो जब काटेंगे तो 6×5 = 30, मतलब 6,000 हो जाएगा। कौन सा? ये x बराबर हुआ 6,000, तो x भाग 1 था, आपको निकालना है भाग 2, मतलब 10% वाला। देखिए प्रश्न में पूछा है, बस घटा दीजिए। अगर 1 भाग 6,000 है तो दूसरा कितना होगा? 15,000 में से 6,000 निकल गया तो 9,000 बचा, मतलब आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। एकदम जीरो से आपको समझना है। बेसिक केवल इसमें इतना है कि आपको दोनों ब्याज निकाल करके, जैसे 15% पर जितना है, 10% पर जितना मिल रहा है, वो टोटल कितने के बराबर है? 12% औसत वार्षिक ब्याज। औसत क्या होता है? तो जो ये वाला धन है मूलधन, इस पे जितना ब्याज मिलता है टोटल वही औसत होता है, ठीक है। तो ये आपका औसत हो जाएगा। अब ये औसत इसके दोनों ब्याज के बराबर आप कर दीजिए। देखिए आपके सामने उत्तर रखा हुआ है। एक प्रश्न और हम लोग लगा लेते हैं, थोड़ा सा ये दूसरे हट के थोड़ा सा है, टाइप इसका बदला हुआ है। टाइप यही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। देखिए एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपए थे, ठीक है, मतलब कि इसके पास जो मूलधन था वो कितना था? 2,000 था। उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए, ठीक है। मतलब कि उसने 2 भाग में उधार दिया है। अब वही फिर चाहे आप साधारण तरीका अपनाइए, चाहे आपको जो वो वाला था औसत अनुपात वाला था वो अपना लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए उसे 1 वर्ष की कुल 92 रुपए ब्याज के रूप में मिले, मतलब उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपया ब्याज मिला है। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है? 92 रुपया मिला है। उसके अनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे? अब यहां से आप समझिए 2 तरीका। जैसे एक ये वाला है कि 2,000 कुल रुपया है, भाग 1 भाग 2, ठीक है। भाग 1 कितना है? 5% और भाग 2 कितना है? 4%, ठीक है। अब आपको यहां औसत वाला चाहिए, तभी तो आप घटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर जो औसत ब्याज है, माफ कीजिएगा, औसत दर आपको निकालनी है। तो औसत दर कैसे निकालेंगे? यहां पर आपको दिया है कि जो 1 वर्ष में कुल ब्याज मिला है वही तो औसत होगा। 1 वर्ष में आपको 92 रुपया ब्याज मिला है, तो यहां से औसत दर निकाल लीजिए। तो औसत दर आपको पता है R बराबर क्या होता है? SI गुणे में 100 और बटे में मूलधन मतलब कि P और गुणे में T मतलब 1 वर्ष के लिए है। तो चलिए T मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। अभी SI कितना है? 92 रुपया है, गुणे में 100 और बटे में P कितना है? तो 2,000 है और गुणे में T कितना है? 1 वर्ष के लिए किया गया है। तो आप तुरंत इसको काट लीजिए, ठीक है। और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 छक 12, मतलब कि 4.6 इसका जो आएगा, ये दोनों का अंतर आ जाएगा। 4.6
6। डन है। चलिए उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में भी आ ही रही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बता दे रहे हो और आपको ये चीज समझ में ही नहीं आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको औसत जो है पता चल गया होगा। औसत आपका कितना 4.6, मतलब यहाँ पर गोले में कितना आप भर देंगे 4.6 भर देंगे गोले में। 1 मिनट। ठीक है, रुकिए भाई क्या हो गया ये, 1 मिनट देखते हैं, रुकिए। चलिए इसको हम, अच्छा रुकिए रुकिए मैं करता हूं सही। 1 मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इसको सही कर दे रहा हूं। हाँ ठीक है, हो गया ना। चलिए अब यहीं पर हमको बीच में जो है कितना भर देना है 4.6 भर देना है, बस यही काम आपको करना था। चलिए 4.6 आप यहां रख के अब घटा लीजिए, तो कितना 4 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा और 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा। यहां से जब अंतर आएगा आपका तो कितना हो जाएगा, ये अंतर आपका बनेगा, 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ चलिए यहां का जो अंतर होगा आपका कितना होगा 0.4, यहां का अंतर होगा, बस आपका अंतर कितना हो गया 0.6 और बटे 0.4, यही आपका जो है अनुपात। तो अनुपात दशमलव हट गया, आप काट लीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, अनुपात कितना बटा 3/2 का अनुपात बन गया आपका, मतलब 3:2 बन गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आनुपातिक योग आप निकाल लीजिए। आपसे पूछा क्या गया 5% वाला, पहला आनुपातिक योग निकालिए, तो 3/5 पहले के लिए बन जाएगा। आपके पास 2000 है, 2000 गुणे 3/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, कितना 4, 5 चौक 20, मतलब कितना हो जाएगा ये आपका 400 और गुणे में 3, मतलब कितना हो जाएगा 4 तिया 1200 रुपया। ठीक है, 4 तिया 1200, मतलब आपका सी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने अनुपातिक तरीके से निकाल लिया बड़े आसानी से। यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार और चलिए मैं समझा दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर 4.6 आपने अनुपातिक योग यहां से निकाल लिया। ठीक है, ये 4.6 यहां से निकला आपका। अब 4.6 में से घटा लीजिए, 5 घटाएंगे तो आएगा 0.4। अब ये मत कहिए कि सर माइनस में या प्लस में, आपको बस घटाना है और 4 घटाएंगे तो 0.6, अनुपात निकालना है तो 0.6 और अनुपात 0.4। आपको पता है कि दशमलव बराबर अंक पे है तो हट जाएगा, तो बचा 6:4, काट लीजिए तो 3:2, बस 3:2 आपको अनुपात मिल गया। अनुपातिक योग से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो जो बेसिक तरीका मैंने बताया है, आपको क्या करना है 4% वाले पे आप यक्स मान के, और उसके बाद एक 5% वाले पे, तो 2000 में से घटा लेंगे यक्स, तो एक हो जाएगा यक्स पर, एक हो जाएगा 2000 माइनस यक्स पर। दोनों को आप जोड़ लीजिए, 92 रुपए के बराबर जो है आ जाएगा वो आराम से। यहां पर आपको ब्याज दिया ही है 92 रुपया, तो उसी के बराबर कर लीजिएगा, फटाक से आपका उत्तर क्या होगा आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तरीका रहा। दोनों तरीके मैंने आपको बताए। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल बेसिक से। अगला वाला जो आपका टॉपिक आने वाला है, जो अगला टाइप होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपका बनेगा तो या तो इसमें से बनेगा या तो आपका जो अगला वाला टाइप होगा उसमें से बनेगा। ठीक है, अगली वाली क्लास में आपका साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एक बीच में प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे चैप्टर का। तो जिन लोगों को मैथ आती है या नहीं आती है वो उस चैप्टर में जुड़ेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि उनको भी समझ में अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए।